वेलकम टू माय क्लास। चलिए आज वक्त को बर्बाद किए बिना अपने टॉपिक पर चलते हैं। तो मोस्ट प्रोबेबल क्वेश्चन 2026 के लिए जो हमने आप लोग को पिछले वीडियो में प्रोवाइड किया था उसके आगे हम चलते हैं। तो लेसन नंबर 6 है द आर्टिस्ट। ये एक शॉर्ट स्टोरी है, लघु कथा है, जो जापानी लघु कथा लेखक शिगा नोया के द्वारा लिखा गया है। इस चैप्टर में हालांकि एक छोटा सा बालक है 12 साल का, जो बड़ा प्रतिभाशाली है, जो एक प्रकार का जूस तैयार करना चाहता है। जापान में ना लोग अपने भोजन के बाद एक विशेष प्रकार का पेय इस्तेमाल करते हैं जिसको शेक कहा जाता है। हम लोग जो चावल खाते हैं, चावल का जो पानी होता है उसी टाइप का, तो वो उससे भी बेहतर एक जूस तैयार करना चाहता है, जिसके लिए वह लतदार फलों को इकट्ठा करता है और एक टीन मिला करके जमा करता है। तो इतना अभी डिटेल तो हम आप लोगों को बताएंगे भी नहीं और ना ही आप लोग को इतना ध्यान देना। सिर्फ इतना याद रखना है कि द आर्टिस्ट शिगा नोया की रचना है, जो कि जापानी लघु कथा लेखक है। इसमें सिबी 12 वर्ष का जापानी प्रतिभाशाली बच्चा है, जो अब तक प्राथमिक विद्यालय में पढ़ रहा है, प्राइमरी स्कूल में पढ़ रहा है। और इसको ना लतदार फलों को जमा करने का जुनून था, शौक था, और लतदार फलों को यह जमा करता, एक टीन में ला के रखता। हालांकि इस चैप्टर में यह दिखाया गया है कि किस प्रकार हमारे बड़े बुजुर्ग, बड़े भाई बहन, माता पिता हम लोगों के टैलेंट्स को दबाने का प्रयास करते हैं। जैसा सीबी में एक पेय तैयार करने का, लेकिन उसके माता पिता के द्वारा नापसंद किया गया और उसको डांटा गया, जिसके बाद वो दूसरी बार चित्रकारी भी करता है, लेकिन उस पर भी ऐतराज इनके माता पिता जताते हैं और अंततः वो काम करने के लिए ये मजबूर हो जाता है जो इनके माता पिता चाहते हैं। ऐसा हम लोग में भी होता है। हम आने वाले वीडियो में आप लोग को इस पर पूरा डिटेल्ड टॉपिक पर चर्चा करेंगे। चलिए अगले चैप्टर पे चलते हैं। लेसन नंबर 7, ए चाइल्ड इज बॉर्न। जर्मन ग्रीर ऑस्ट्रेलिया की प्रसिद्ध महिला लेखिका हैं, फेमिनिस्ट राइटर हैं, जिन्होंने पूर्वी और पश्चिमी परंपरा में एक बच्चे के जन्म के रिगार्डिंग में विशेषताओं का उल्लेख किया है। इन शॉर्ट ऐसा समझ लीजिए कि परंपरागत समाज में जब एक स्त्री का, एक महिला का विवाह हो जाता है और वो अपने नए परिवार में जाती है, तो जब तक वो किसी बच्चे को जन्म ना दे दे तब तक वो उस परिवार का हिस्सा नहीं बनती है। और इसी को ट्रूइज्म ऑफ एंथ्रोपोलॉजी के नाम से जाना जाता है। ये क्वेश्चन आता है, व्हाट इज ट्रूइज्म ऑफ एंथ्रोपोलॉजी। तो खैर उतना डिटेल में नहीं जाना है, सिर्फ इतना याद रखना है ए चाइल्ड इज बॉर्न जर्मन ग्रीड की रचना है, जो ऑस्ट्रेलिया की प्रसिद्ध महिला लेखिका हैं, और इन्होंने पूर्वी परंपरा में कुछ चीजें वर्णन किया, जिसको हम लोग शॉर्ट में गोद भराई रस्म वगैरह कहते हैं। तो गार्लैंड ऑफ टर्मरिक एंड गार्लिक आर वोन टू वार्ड ऑफ एविल स्पिरिट। हम लोग यहाँ पर था भी, आप देखिएगा कि जब एक महिला माँ बनने वाली होती है तो कई विधि विधान, तौर तरीका अपनाया जाता है। और इन्होंने बांग्लादेश में एक कहानियां सुनाने की जो विधि है, रूप थोका का जिक्र किया था। इन शॉर्ट इस चैप्टर में एक बच्चे के जन्म के संदर्भ में बताया गया है, जिसमें पूर्वी और पश्चिमी परंपरा की तुलना की गई है। इन शॉर्ट पूर्वी परंपरा को इन्होंने परंपरा के तौर पर बेहतर माना है। अगला लेसन है हाउ फ्री इज द प्रेस, जो एक निबंध के रूप में है। डोरोथी ले सेयर्स ने इनको लिखा था और 1915 में ये ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएट होने वाली पहली महिलाओं में एक है। मतलब जो बैच था उसमें ये पहली थी। इसमें इन्होंने प्रेस के खिलाफ, मीडिया के खिलाफ ना 7 आरोप लगाए हैं। हमने अपने क्लासेस में आपको बताया है, सनसनी खेज हेडलाइंस बनाना, बाल की खाल निकालना, गार्बलिंग, बहुत सारी चीजें हैं। 7 आरोप हैं जो आपका लिखा हुआ है। तो इसमें यह बताती हैं कि प्रोप्राइटर जो मालिक होते हैं, प्रोप्राइटर्स जो अखबार के मालिक होते हैं, प्रेस के मालिक होते हैं, उनका व्यक्तिगत बहुत लाभ होता है। इनका एडवर्टाइजमेंट से लाभ होता है, इसकी बिक्री से लाभ होता है। इसके अलावा ये और भी तरीके से मतलब लाभ कमाते हैं। लेकिन इन शॉर्ट ऐसा समझिए ना कि आय होने के बाद भी कभी कभी मीडिया मिस रिपोर्टिंग कर देती है, प्रेस मिस रिपोर्टिंग कर देती है। इसके खिलाफ अपने इस निबंध में 7 आरोप लगाए हैं प्रेस के खिलाफ। अगला चैप्टर है आपका द अर्थ, जो एच.ई. बेट्स के द्वारा लिखा गया है। यह एक लघु कथा है जिसमें जॉनसन एक किराएदार किसान है, टेनेंट फार्मर है, और उपदेशक है, लोकल प्रीचर है। बेंजे उसका
मनमौजी कहिए, मंदबुद्धि बालक है जो 14 साल की उम्र में स्कूल छोड़ता है और इसके बाद डॉक्टर उसको सलाह देता है कि वो मुर्गी पालन करे। 40 साल की उम्र में फ्लोरेंस से विवाह करता है। इन शॉर्ट इस चैप्टर में ना एच.ई. बिर्स दर्शाना चाहते हैं कि किस प्रकार अगर एक माँ बाप अपने बच्चे पर ध्यान ना देना तो आने वाले टाइम में वो भी अपने माता पिता पर ध्यान नहीं देता या उनको बाहर कर देता है। तो इस लघु कथा में दिखाया गया कि जॉनसन एक किसान था जो अपना बहुत सारा काम अपने बेटे पर थोप दिया करता था और जैसे धीरे 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 बेंजे का माइंड डेवलप किया तो 30 साल की उम्र में इसको पता चलता है कि मेरा बेटा अन्य के जैसा नहीं है, नॉर्मल नहीं है। तो बहुत देर हो चुकी थी। खैर इस पर भी हम फिर नेक्स्ट वीडियो में कभी इस पर चर्चा करेंगे। तो फिलहाल इसमें याद रखना है कि वो 14 साल की उम्र में स्कूल छोड़ता है और डॉक्टर ने उसको सलाह दी थी मुर्गी पालने के लिए। वह फ्लोरेंस से विवाह करता है और 40 साल की उम्र में वो फ्लोरेंस से विवाह करता है। तो अगला चैप्टर लेसन नंबर 10 इंडिया थ्रू ए ट्रैवलर्स आई, पर्ल स्टीव बक की रचना है। पर्ल स्टीव बक के बारे में याद रखना है कि ये जन्म से अमेरिकन थी। इनका पालन पोषण चीन में हुआ था, चाइना में। इनको 1938 में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। इन्होंने अपने पिता से बौद्ध धर्म के बारे में सीखा था और इन्होंने इस निबंध के माध्यम से भारत के गरीब लोगों के प्रति अपार प्रेम दर्शाया है। नेक्स्ट और आखिरी लेसन है लेसन नंबर 11 ए मैरिज प्रपोजल, जो एक वन एक्ट प्ले है या कॉमेडी है, नाटक का हिस्सा है जो एंटन चेखव जी के द्वारा लिखा गया है। इस चैप्टर में आपको याद रखना है कि एंटन चेखव डॉक्टर थे पेशे से, बाय प्रोफेशन, ड्यूरिंग द रूल ऑफ जार्स। जार्स आपको पता होगा, रूस के शासक को जार कहा जाता था। तो जार के समय में ये एक डॉक्टर थे पेशे से और इन्होंने अपनी रचनाएं लिखना शुरू किया। अब ये जो पढ़ने जा रहे हो ए मैरिज प्रपोजल, ये वन एक्ट प्ले है यानी ड्रामा, नाटक का एक हिस्सा है जो कॉमेडी के रूप में भी है। इसमें 3 कैरेक्टर है, चोबोकोव, नतालिया, लोमोव। चोबोकोव जी जमींदार हैं, नतालिया उनकी 25 साल की बेटी है और लोमोव उनका पड़ोसी है जो थोड़ा सन की मिजाज का है। इस चैप्टर में बस इतना याद रखिए कि ए मैरिज प्रपोजल एक वन एक्ट प्ले है या कॉमेडी है जो एंटन चेखव के द्वारा लिखा गया है। और एंटन चेखव पेशे से डॉक्टर थे, जार के शासन में या जार के काल में रशिया में, और इन्होंने अपने करियर की शुरुआत की थी कॉमिक स्केचेस लिखकर। ये 3 कैरेक्टर हैं। इसके अलावा अगर आप याद रख सकते हैं तो याद रखिएगा लीप और गेस, ये 2 कुत्ते का नाम है। हमने अपने क्लासेस में बताया है कि जब इन लोगों का विवाह प्रस्ताव होता है तो एक बार तो ज़मीन का छोटा सा टुकड़ा था ऑक्स मीडोज के लिए, ये लोग लड़ाई कर लेते हैं, मेरा हमारा मेरा हमारा, और विवाह प्रस्ताव कैंसिल हो जाता है। दूसरी बार फिर लीप और गेस नामक 2 कुत्ते हैं, लीप नतालिया एन से याद रखो, नतालिया, और गेस एल से याद रखो। ये 2 कुत्ते हैं। तो नतालिया के कुत्ते का नाम लीप था और लोमोव के कुत्ते का नाम गेस था। इन दोनों कुत्तों के लिए भी लड़ाई होती है। हालांकि कभी कभी इसका कॉस्ट भी पूछ लेता है। तो 85 रूबल जो रशिया का करेंसी है और ये 125 रूबल है, ये रूबल आर। तो ये भी याद रख लीजिएगा कि लीप का दाम 85 रूबल था और गेस का दाम 125 रूबल था, जिसके लिए फिर झगड़ा होता है और विवाह प्रस्ताव कैंसिल हो जाता है। तो इस नाटक में एंटन चेखव जी दर्शाना चाहते हैं कि कभी कभी हम लोग अपने हट के कारण अपना नुकसान खुद कर लेते हैं। तो चूंकि बाबू लोग सारे बच्चे हम लोगों को ना थोड़ा शॉर्ट में वीडियोस बनाना है, तो इसलिए आज इतना ही रखिएगा। फिर नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों को दूसरी किताब से जो भी क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है प्रोवाइड कराएंगे, जिसका नाम है द स्टोरी ऑफ इंग्लिश। तब तक के लिए धन्यवाद, शुक्रिया।